तो मैं सुमित्रा गौतम। आज हम कक्षा नवम की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड का पाठ 2 वाक की व्याख्या समझेंगे। इसके कवि लल दत्त जी हैं। ये कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री लल दत्त का जन्म 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पारमपौर के सिमपुरा गांव में हुआ था। इनकी काव्य शैली को वाक कहा गया है। क्या कहा गया है बच्चों? इनकी काव्य शैली को वाक कहा गया है। और उन्होंने अपनी जितनी भी रचनाएं करी ना, वो सब अपनी कश्मीरी भाषा में करी है, लेकिन ये हिंदी में उसका रूपांतरण है। तो हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह खेरे। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कवित्री कह रही है कि यहाँ पर कच्ची रस्सी से तात्पर्य है हमारी सांसें। हमारी सांसें किसके समान है बच्चों? कच्ची रस्सी के समान है। अब सांस टूट गई है, यानी कि जब बुढ़ापा आ जाता है तो सांसें टूटने लगती है। तो यहाँ नाव से तात्पर्य जिंदगी से है। रस्सी कच्चे धागे की, हमारी जो रस्सी है, हमारी जो सांसें हैं वो कम रह गई है। खींच रही मैं नाव, और नाव क्या है? जिंदगी। मैं नाव को खींच रही हूँ, यानी जी रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ। नाव से तात्पर्य जिंदगी से। अब मैं अपनी टूटती सांसों से इस जिंदगी को काट रही हूँ, अर्थात इस जिंदगी को जी रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। जाने कब, अर्थात ईश्वर कब मेरी पुकार को सुनेंगे, कब मेरी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और मुझे इस भव सागर से पार लगाएंगे, यानी मुझे अपने आप में मिला लेंगे। आत्मा को परमात्मा से मिलना है, तो ईश्वर कब मेरी पुकार को सुनेंगे और मुझे इस भवसागर से पार लगाएंगे। आगे देखिए बच्चों। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। उन्होंने अपने आप को मिट्टी के कच्चे सकोरे के समान बताया है। उसमें हम पानी भरेंगे, मिट्टी का कच्चा सकोरा रहता है ना, मिट्टी का बनता है कच्चा सकोरा, उसमें पानी भरेंगे तो पानी क्या होगा? टपकेगा। यानी कि अब मेरी उम्र बढ़ रही है। कवित्री क्या कह रही है? यानी कि अब मेरी उम्र बढ़ रही है। इसमें सांस रूपी पानी टपकता जा रहा है, यानी सांसें कम होती जा रही है, अर्थात मेरी सांसें शिथिल होती जा रही है। ईश्वर से मिलने के लिए मैंने जितने भी प्रयास किए, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। मैंने ईश्वर से मिलने के जितने भी प्रयास किए ना, सब व्यर्थ हो रहे हैं, सब बेकार जा रहे हैं, उनका कोई फल नहीं मिल रहा है। जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। मेरे मन में बार बार ये भावना जागती है कि मैं ईश्वर के घर जाऊं, ईश्वर से मिलूं। ये हुक यानी ये आवाज़ उठती है। मेरा मन बार बार मचलता है। मेरा मन घर जाने को कह रहा है, और घर कहाँ है बच्चों? परमात्मा का। ईश्वर से मिलना है, तो मेरा मन बार बार परमात्मा से मिलने के लिए कह रहा है।
अर्थात आपके पास आने को कह रहा है। कवित्री क्या कह रही है कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, मेरा मन आप बार बार आपके पास आने को कह रहा है। आगे देखिए बच्चों, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, समखा तब भी होगा संभावी, खुलती साकल बंद द्वार की। कवित्री कह रही है कि हमें जो कुछ मिलता है, क्या मिलता है? भोग विलास की चीज़ें, उसमें हम क्या हो जाते हैं? लिप्त हो जाते हैं। और फिर क्या होता है? हम अहंकारी बन जाते हैं, हमारे अंदर अहंकार उत्पन्न हो जाता है। अगर हमें जो चीज़ें ईश्वर से मिल रही है वो मिलती है तब भी हम अहंकारी बन जाते हैं, और नहीं मिलती है तब भी हम अहंकारी बन जाते हैं। विलास की और भोग की चीज़ें क्या है बच्चों? अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, ये सब भोग विलास में आते हैं। तो कवित्री क्या कह रही है? खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। अगर भोग विलास की चीज़ें हमें मिल गई तब भी हमें कुछ मिलने वाला नहीं, हम अहंकारी बन जाएंगे। न खाकर बनेगा अहंकारी। अगर नहीं मिलेगा, हमारे पास पैसा है साहब, बहुत पैसा है, लेकिन हमने भोग विलास की वस्तुएं नहीं खरीद सकी, तो हम क्या सोचते हैं हमारे मन में? हमारे पास है, हम खरीद सकते हैं, हम तो वैसे ही नहीं खरीद रहे, यानी फिर भी अहंकार है। और अगर हमारे पास चीज़ें हैं तो हम सोचते हैं देखो इसके पास तो एसी भी नहीं है, हमारे पास एसी है, इसके पास कार भी नहीं है, हमारे पास कार है, यानी हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। सम खा तभी होगा संभावी, इसलिए हमें समान खाना चाहिए। यानी हमें, अगर हमारे पास कोई वस्तुएं हैं और हम उनका उपयोग कर रहे हैं तो जिनको आवश्यकता है थोड़ी सी हमें उनकी भी मदद करनी चाहिए। भोग विलास तो करो, लेकिन दूसरों का भी ध्यान रखो, दूसरों की भी मदद करो। अर्थात हमारे पास जो है हमें दूसरों की मदद करते रहना चाहिए। खुलेगी साकल बंद द्वार की, तब हृदय में जितना भी मैल विराजमान है ना बच्चों, हमारे हृदय में जितना भी मैल विराजमान है, वो जितनी भी बुराई है वो समाप्त हो जाएगी, अर्थात उसकी साकल खुल जाएगी, हमारा मन स्वच्छ और साफ हो जाएगा। आगे देखिए, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा, जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। कवित्री जी कह रही हैं कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, यानी कि मेरा पूरा जीवन बीत गया, मेरा पूरा जीवन बीत गया, लेकिन मैंने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया। अब मेरे जीवन की क्या आ गई है? अंतिम घड़ी आ गई है। अब आत्मा को किससे मिलना है? परमात्मा से मिलना है। अर्थात मैं मृत्यु के करीब हूँ और अपने प्रभु से मिलने वाली हूँ। सारा जीवन बीत गया, अब मेरी आत्मा जीव आत्मा से मिलने वाली है। आत्मा को परमात्मा से कौन मिलाएगा? सूक्ष्म सेतु मिलाएगी। कौन मिलाएगा? सूक्ष्म सेतु मिलाएगी। सूक्ष्म सेतु का काम होता है कि वो आत्मा को परमात्मा से मिलाती है। अब मेरी मृत्यु कभी भी आ सकती है। जब मैंने अपने जीवन का मूल्यांकन किया, बीत गया दिन बीत गया, यानी मेरा जीवन पूरा व्यतीत हो गया। जेब टटोली कोड़ी न पाई, मैंने मेरे जीवन का जब मूल्यांकन किया तो कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, कि मैंने कोई अच्छा कार्य ही नहीं किया। देखो बच्चों, कोई दूसरा कितना भी मूल्यांकन कर ले, लेकिन वो बिल्कुल सही नहीं हो सकता जितना स्व मूल्यांकन सही होता है। हम अपने आप का खुद मूल्यांकन करेंगे तो वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हमारी आत्मा बोलेगी कि हमने अच्छा क्या किया है और बुरा क्या किया है। हम कितना भी किसी के साथ बुरा करेंगे ना, लेकिन हमारे मन में ये चलता रहेगा कि हम इसके साथ बुरा कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है,
ये होता है स्वमूल्यांकन, यानी अपने अंदर की बुराई देखना। तो जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। मैंने मेरे जीवन का मूल्यांकन किया तो कोई भी अच्छा काम नहीं किया। मेरे जीवन में मैंने कोई अच्छा काम ही नहीं किया। मैंने जब देखा कि जब नदी को पार करते ना तो नाव चलाते, नाव का सहारा लेते, नाव में बैठना पड़ता है, और जो नाव चलाता है उसको क्या कहते हैं, माझी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माझी। और हम जब उतरते हैं ना इस पार से उस पार, तो उसको उतराई देते हैं, उतराई के रूप में कुछ पैसे देते हैं। तो इसमें क्या आ रहा है कि जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई, कि मैंने अपने जीवन का मूल्यांकन किया तो जेब में कुछ भी नहीं पाया, कोड़ी भी नहीं पाई, यानी थोड़ा सा भी अच्छा कर्म नहीं मिला। जिस तरह नाव में बैठने पर माझी को उतराई देनी पड़ती है, उसी प्रकार ईश्वर से प्राप्ति के लिए ईश्वर के सामने अच्छे कर्म भी बताने पड़ते हैं। तो मुझे ईश्वर रूपी जो माझी है उसने जीवन दिया, अब मुझे ईश्वर के पास जाना है। अब मैं सोच रही हूँ कि मेरे कुछ अच्छे कर्म ईश्वर के सामने प्रस्तुत कर दूँ। ईश्वर पैसे नहीं लेते, वो उतराई में क्या लेंगे, इस पार से उस पार करने पे अच्छे कर्म। जब मैं अपने जीवन के कर्मों का मूल्यांकन कर रही हूँ तो कुछ भी अच्छे कर्म मेरे सामने नहीं आ रहे हैं, तो मैं ईश्वर को क्या दूँ उतराई में, कुछ भी नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैंने कुछ अच्छा कार्य किया ही नहीं। समझ में आया बच्चों? धन्यवाद।